भारत जो है वो यूएई से ब्रह्मोस मिसाइल ले रहा है। क्या क्या बोला तूने? तुम लोग पे लानत। इतने भी हम गए गुजरे नहीं हैं, इस पर हमें सोचना चाहिए। अरबों डॉलर की सरमायाकारी कर रहे हैं, तो हमारे साथ कर लेते। मगर आप जानते हैं सर, हमारे यहाँ तो जिसे कहते हैं कि अभी तो हम अपने आप को ही नहीं डिफेंड कर पा रहे, अपने आप को ही नहीं बचा पा रहे। पर दाम लगा रहे हैं, लेकिन सवाल उठता है यूएई को अचानक ब्रह्मोस की जरूरत क्यों पड़ी। इस अरब वर्ल्ड का एक कल्चर है, उनपे जब इस तरह के वॉर के साए मंडलाते हैं या जो भी, तो वो स्क्रैम्बल जरूर करते हैं जी। तो पाकिस्तान किस अंदाज में ये ले सकता है, कैसे ले सकता है? भारत मुत्तहिदा अरब अमीरात के साथ पाकिस्तान ताल्लुकात को अब भी खराब नहीं करना चाहता है। पाकिस्तान अब भी ये कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह हम सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमीरात के दरमियान एक तवाज़ुन रखें। ये और बड़ा शॉर्ट विंडो ऑफ टाइम वो अवेलेबल होता है टू टेक फुल एडवांटेज ऑफ दिस। तो इंडिया तो ऑफ कोर्स पूरा एडवांटेज लेगा अपने। साथियों, जैसा कि आप सभी ने देखा किस तरह से पाकिस्तान जो है काफी ज्यादा बौखला उठा है। वजह सिर्फ यही है, जैसा आपने इंट्रो में देखा किस तरह से खबरें आ रही है कि भारत और यूएई के बीच में एक दफा फिर से बहुत बड़ी डील होने वाली है आकाश डिफेंस सिस्टम को लेकर के, साथ ही साथ ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर के। और पाकिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान एक मुस्लिम मुमालिक मुल्क है और अरब मुमालिक मुल्क जो है वो भारत से ले रहे हैं मिसाइलें, डिफेंस आकाश सिस्टम। तो मतलब हमसे क्यों नहीं, हम इतना पिछड़ गए हैं क्या, हमारी हालत इतनी ख़राब है क्या? अब जो है हमारे अरब मुल्क भी हमारे साथ जो है डील करना नहीं चाह रहे हैं, यानी कि खुद की औकात जानने के बाद भी जो है ये अपनी फजीहत करवाना चाह रहे हैं फिर से एक दफ़ा दुनिया में ये सब बोल करके, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं इनके खुद के फाइटर जेट्स कैसे हैं। खुद ही क्या ये लोग अगर ट्रेनिंग देते हैं तो इनके फाइटर जेट जो है इन्हीं के यहाँ जा करके क्रैश कर जाते हैं, जिनसे इनका एक भारी मात्रा में नुकसान हो जाता है, जिससे वो रिकवर तो दूर की बात और तबाह होते चले जा रहे हैं। बड़े सूत्रों ने पुष्टि की है कि खाड़ी देश अब भारतीय मारक क्षमता पर दाम लगा रहे हैं, लेकिन सवाल उठता है यूएई को अचानक ब्रह्मोस की जरूरत क्यों पड़ी। जवाब है सुरक्षा की स्वायत्ता, यानी कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। मालूम है ब्रह्मोस इज सुपरसोनिक मिसाइल। इन्होंने यूएई को क्या बोला? उन्होंने बोला यार तुम जो बोल रहे हो कि अपनी आर्मी को हमारे पास भेज दो, जरूरत नहीं है। हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था, हमने कौन सा अपनी आर्मी भेजी है पाकिस्तान में, लेकिन उनकी वाट लगा दी। अब हमने वाट पाकिस्तान की लगाई कैसे है, उसका तरीका आपको दे सकते हैं। भाई हम वो देंगे जो आपको कोई और नहीं दे सकता। आपको ब्रह्मोस चाहिए, आपको हमारे मिलिट्री के लोग नहीं चाहिए, आपको हम ब्रह्मोस देते हैं। तुम लोग पे लानत। और उनका कोई एयर डिफेंस सिस्टम है आकाश तीर, वो खरीद रहा है। इतने भी हम गए गुजरे नहीं हैं, इस पर हमें सोचना चाहिए। अरबों डॉलर की सरमायाकारी कर रहे हैं, तो हमारे साथ कर लेते सर। क्या पाकिस्तान जो एक नई मुश्किल में पड़ चुका है, क्या इससे निपटने के लिए वो तैयार है? तो उनका अपना ब्रह्मोस और एयर डिफेंस सिस्टम इंडिया को तो डिफेंड कर नहीं सका, हाँ, तो यूएई को क्या डिफेंड करना। बिल्कुल ठीक। बेशरम आदमी। अब तो हम यूं कहें कि अब तो आदत सी हो गई है। इस अरब वर्ल्ड का एक कल्चर है, उनपे जब इस तरह के वॉर के साए मंडलाते हैं या जो भी, तो वो स्क्रैम्बल जरूर करते हैं जी। और बड़ा शॉर्ट विंडो ऑफ टाइम वो अवेलेबल होता है टू टेक फुल एडवांटेज ऑफ दिस। तो इंडिया तो ऑफ कोर्स पूरा एडवांटेज लेगा, अपने आप को स्ट्रेटेजिक पार्टनर तो कहता रहा, ईरान का पूरा फायदा भी हो रहा, लेकिन जो कमीलियन अप्रोच है, कमीलियन डिप्लोमेसी, कमीलियन अप्रोच, उसके मुताबिक वो उनको करेगा। ब्रह्मोस एक जाइंट इनका सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम है जो रशिया के साथ वो करते हैं। ऑफ कोर्स रशिया साथ बढ़ते तनाव और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सुरक्षा के लिए यूएई को एक ऐसी मिसाइल चाहिए थी जो रडार की पकड़ में न आए और पलक झपकते ही टारगेट को राख कर दे। अभी तक यूएई अमेरिका के थार्ड और पैट्रियट सिस्टम पर निर्भर था, लेकिन भारत की आकाश तीर प्रणाली जो पूरी तरह से ऑटोमेटेड है, उसमें अब उसने दिलचस्पी बढ़ा दी है। कि सर गल्फ कंट्रीज के साथ तो भारत की आप जानते ही हैं कि काफी अच्छे रिलेशंस रहे हैं हमेशा से, और पीएम मोदी को तो कई गल्फ कंट्रीज ने जो है वो अपने सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स वगैरह भी दिए हैं। और जाहिर है कि वो लोग अक्सर जो बात होती रहती है कई, हालांकि पाकिस्तान के पास तो सर मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा कुछ है कि हम दे पाए। अब वो JF-17 की बात तो हो रही है, मगर आप जानते हैं सर, हमारे यहाँ तो जिसे कहते हैं कि अभी तो हम अपने आप को ही नहीं डिफेंड कर पा रहे, अपने आप को ही नहीं बचा पा रहे TTP से और बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है। तो इस तरह की सिचुएशन में अगर हमारे साथ सऊदी अरेबिया डिफेंस डील करता है तो सर वो तो ट्रम्प के कहने से कर रहा होगा। आर्किटेक्चर जो है यूएई मिडिल ईस्ट का,
ये ज्यादातर अमेरिका के साथ ही मिला हुआ है जी, और इट विल टेक सम टाइम कि उससे ये निकलेंगे। मैं सर जरा इसी की कंटिन्यूटी में आपसे अर्ज कर दूं जनरल साहब कि एक जो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च है SIPRI, अकॉर्डिंग टू देम यूएस जो है वो बिगेस्ट एक्सपोर्टर है आर्म्स का मिडल ईस्ट में 2021 से 2025 तक, सप्लाइंग 54% ऑफ इंपोर्ट्स आर्म्स की, फॉलोड बाय इटली 12% एंड फ्रांस 11% रिस्पेक्ट। नया चेस बोर्ड लगेगा, लेकिन आम से ज्यादा हमें इकोनॉमिक्स कॉपरेशन और इकोनॉमिक्स जो हमारी हैं इकोनॉमी बाकी सेक्टर जो हैं उसमें जरूर करना चाहिए। यूएई के साथ भी हमारे अब भी बहुत अच्छे डिफेंस टाइज है। मैं खुद डायरेक्टर जनरल फॉरेन मिलिट्री कॉपरेशन रहा, सो आई एम प्रीवी टू व्हाट ऑल कॉपरेशंस हमारी चल रही हैं। यूएई पहले भी पाकिस्तान के साथ बड़ी सपोर्ट करता है। हमारा स्ट्रेटेजिक जो डिफेंस हमारी हैं ऑलरेडी फोरम्स हैं एट डिफरेंट लेवल्स, वो डिस्कशंस होती रहती है। पाकिस्तान किस अंदाज में ये ले सकता है, कैसे ले सकता है? भारत मुत्तहिदा अरब अमीरात के साथ पाकिस्तान ताल्लुकात को अब भी खराब नहीं करना चाहता है। पाकिस्तान अब भी ये कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह हम सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमीरात के दरमियान एक तवाज़ुन रखें। एक तो तवाज़ुन रखने वाले चैलेंजेस हमेशा से पाकिस्तान ही को रहे। एक जमाने में सऊदी अरब और ईरान के दरमियान ताल्लुकात में तवाज़ुन ना रहे, ईरान के साथ बढ़े तो सऊदी अरब नाराज ना हो, सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात करें तो ईरान नाराज ना हो। अब ईरान की जगह ऐसा लग रहा है कि यूएई ने ले ली है कि सऊदी अरब से जब से हमारा डिफेंस पैक्ट हुआ है तब से मुत्तहिदा अरब अमीरात और पाकिस्तान के ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं है, और पाकिस्तान भी अगर वो उनकी मदद कर सकते हैं या उनके साथ काम कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो मतलब आप समझती हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक आजाद मुख्तार खुद मुख्तार मुल्क नहीं है, तो पाकिस्तान सऊदी अरब के डिफेंस एग्रीमेंट को आप वैल्यू नहीं करती उस तरह जिस तरह आप समझती हैं कि इंडिया यूएई का डिफेंस एग्रीमेंट होगा। नहीं सर, देखें जो सऊदी और पाकिस्तान की जो बात होती है या किसी और कंट्री के साथ जब पाकिस्तान की गल्फ कंट्री के साथ बात होती है तो वो गल्फ कंट्री डेफिनेटली अमेरिका के अंडर है। ये तो सभी की जेल के अंदर इसको कैद किया गया और तकरीबन 1.5 महीना पहले, ये मैं आपको कल की बात कर रहा हूं कि कल ये खबर सामने आई है, लेकिन ये 1.5 महीना पहले ये जो जवान है जिसका नाम मोहम्मद शुएब है, इसकी डेथ हो गई, इसका इंतकाल हो गया यूएई की जेल के अंदर ही। और 1.5 महीने के बाद बताया जा रहा है कि उनके अहल खाना को हुकाम ने बताया कि जी उनका बेटा जो है ये इंतकाल कर चुका है। 1.5 महीने के बाद ये इतला दी की, और कल बाज रिपोर्ट्स के मुताबिक इस जवान की मोहम्मद शुएब की जो मैयत है ये पेशावर एयरपोर्ट। तरह की डिफेंस डील जो है वो तो पाकिस्तान भी कर रहा है, हालांकि पाकिस्तान के पास तो सर मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा कुछ है कि हम दे पाए। अब साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान की इकनॉमी ठंडी पड़ी हुई है, डेट पड़ी हुई है, उसके बावजूद भी ये पाकिस्तान के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो बोल सकता है, बोल रहा है ऑब्वियसली कि हमसे डिफेंस सिस्टम ले लेता यूएई तो हमारा इतना अच्छा ब्रदर मुल्क है, हमारे अरब मुमालिक मुल्क जो हैं सब साथ इकट्ठे रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है यूएई ने जाकर के हिंदुस्तान से डील कर ली है ब्रह्मोस मिसाइल की, आकाश डिफेंस सिस्टम की। अब इससे आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा जलन भावना जो है वो पाकिस्तान के अंदर मंडरा रही है। पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा जल भुन के राख है कि भारत जो है, बेसिकली भारत जो है वो इतनी तरक्की क्यों कर रहा है, और हमारे जो पाकिस्तान के जितने भी डिफेंस सिस्टम हैं, पाकिस्तान के जितने फाइटर जेट्स हैं, ये इतने कामयाब क्यों नहीं है। क्योंकि दुनिया भर के जो अरब ममालिक मुल्क हो गए या फिर और कोई मुल्क हो गया या देश हो गया, जो भी है, वो हमसे क्यों नहीं मांग रहे हैं। भारत की डिमांड इतनी ज़्यादा क्यों है, ख़ास तौर पे भारत के जो डिफेंस सिस्टम्स हैं, भारत की जो मिसाइल्स हैं, चाहे वो ब्रह्मोस मिसाइल हो या फिर कोई और मिसाइल क्यों ना, अग्नि A7, ये सब मिसाइलें जो हैं इनकी डिमांड इतनी ज़्यादा क्यों है। यूएई तो यूएई, सऊदी अरब तो सऊदी अरब, सब के सब जो है वो भारत से मिसाइलें मांग रहे हैं, मिसाइलों की डील कर रहे हैं। और अब आप जानते हैं इसको देख करके पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि कैसे जो है भारत और ज़्यादा तरक्की करता चला जा रहा है और वो और ज़्यादा पिछड़ते चले जा रहे हैं, और इनके खुद के मुसलमान मुल्क यानी कि अरब मुल्क जो है इनका साथ देते हुए बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे हैं। इतना ही अगर इनके अंदर भाईचारा या फिर आप कह लो ब्रदर मुल्क हैं इनके, तो ये भारत के साथ क्यों इतनी डील्स करते हैं, भारत के साथ ताल्लुकात क्यों रखते हैं, भारत के साथ क्यों खड़े रहते हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि कौन गलत है, कौन सही है, और कहाँ पे किसका साथ देना ज़रूरी है और कहाँ पे किसका साथ देना नहीं ज़रूरी है, और उनके साथ क्या होगा अगर इनका साथ दिया, इनका साथ नहीं दिया। तो हर कोई अपना अच्छा और फ़ायदा बहुत अच्छी तरीके से जानता है। तो ठीक अरब ममालिक मुल्क इस समय वही करते हुए नज़र आ रहे हैं।